हाय स्टूडेंट्स, एक बार पुनः ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं एक डिग्री के बारे में आपसे बात कर रहा था और मेरा 2 वीडियो डिग्री का पड़ चुका है। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है पॉजिटिव टू कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का। एकदम रियल कॉन्सेप्ट है और मैं आज आपको इसी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री बनाने का कुछ मैं एक अलग सा नियम बताऊंगा, एक अलग फैक्ट होगा। और आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही अच्छी विधि से, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है। आप अगर एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो आज मैं डिग्री का समझ लीजिए कि एक रियल कॉन्सेप्ट में अगर मैं आपको बताऊं वन लाइन में, तो आज डिग्री का मैं महासंग्राम लेकर आया हूं आपके लिए। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो लास्ट फैक्ट क्या है कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से शुरू हो, जब पॉजिटिव डिग्री किससे शुरू हो? वेरी फ्यू से शुरू हो। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बीच में एज आ जाए, सो एज आ जाए, नो अदर से पॉजिटिव स्टार्ट हो। आज मैं क्या बता रहा हूं कि जब हमारी पॉजिटिव डिग्री किससे स्टार्ट हो? वेरी फ्यू से प्लस। फिर इसका कॉन्सेप्ट जाकर बन जाएगी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट्स। ये जो हमारा है ये हमारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आपका रियल फैक्ट से मिलेगा आपको वेरी फ्यू एज। ठीक है ना? और इसके बाद वाला जो वर्ड आता है मैंने बताया था क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके साथ क्या होता है? अदर वर्ड होता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, रेस्ट पार्ट। और यहाँ दोनों एस के बीच में क्या होता है? कंपैरिजन वर्ड, जिसको बोला जाता है एडजेक्टिव। अपने किस अवस्था में? पॉजिटिव डिग्री कंडीशन में होता है, अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, प्रयोग होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम जब कॉम्परेटिव डिग्री में बनाते हैं तो क्या करते हैं? वेरी और फ्यू। जैसे नो अदर था तो नो को हटाकर एनी आता था, फिर अदर जोड़ दिया जाता था। उसी तरह यहां ध्यान देना, वेरी को हटाकर मोस्ट अदर। फ्यू मतलब कम और मोस्ट मतलब अधिक। तो उसी का आपका क्या मिल जाएगा? अफर्मेशन वर्ड मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मोस्ट अदर। क्लियर हो रहा है ना? तो जब वेरी फ्यू से शुरू हो तो हमारी ये जो वेरी फ्यू है, जब इसको हम कंपैरिजन वर्ड दे देते हैं तो वो क्या ले लेता है? मोस्ट अदर। इसका रूल क्या बन जाएगा? सबसे पहले हमारा सेकंड सब्जेक्ट, याद है ना? 2 सब्जेक्ट बताया था हमने, एक S1 और एक S2, अर्थात सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। तो ये ध्यान दीजिएगा, पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट 2 प्लस इसी के अकॉर्डिंग में हमारी जो वर्ब होगी इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी वर्ब होगा यहां लिख लेते हैं। ठीक है ना? प्लस सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट होगा, ये आपका रूल है सब्जेक्ट 2। उसके बाद इज, एम, आर प्लस एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव? जिसके लास्ट में ई आर जोड़ देंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, अर्थात सीडी कर लो यहां पर, प्लस देन प्लस मोस्ट अदर। वेरी फ्यू ट्रांसफर हो जाएगा, यहां चला आएगा वेरी फ्यू, मोस्ट अदर में आ गया, मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर प्लस। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट है उसको रख लेंगे, अर्थात जो सेंटेंस का बचा हुआ भाग होता है, रेस्ट पार्ट, उसको रख लिया जाता है। ठीक है ना? तो वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। ये जब कंपैरेटिव लेगा तो मोस्ट अदर कर देगा कि अधिक लोग जानते हैं। ठीक है ना? कोई भी एडजेक्टिव है तो उसके बारे में मोस्ट है, अधिकांश, अधिकतर या ज्यादा है। तो ये चीज आपने देखा कि S2, सबसे पहले फिगर पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट 2 आएगा, इज, हमारे इसी के अकॉर्डिंग में सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एडजेक्टिव के लास्ट में हम ER जोड़ देंगे, फिर देन, फिर मोस्ट अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। इजी देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिगर समझ लीजिएगा बढ़िया से। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना? तो इजी, बेटा एक बार बता दूं इजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां देख लीजिए। एग्जाम्पली ग्रेटियो, एग्जाम्पली ग्रेटियो, इजी। आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि इजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इजी का स्टूडेंट्स फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेटियो।
एग्जाम्पली ग्रेटियो। तो एग्जाम्पली ग्रेटियो का मतलब हम यहाँ पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है, ये लैटिन लैंग्वेज है, तो लैटिन में इसको बोला जाता है एग्जाम्पली ग्रेटियो, जिसका मतलब होता है उदाहरण के लिए। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि एजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पली ग्रेटियो, एग्जाम्पली ग्रेटियो। और इंग्लिश में इसको ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो वेरी फ्यू men are, very few men are as good as मोहन। तो बोल रहा है कि वेरी फ्यू मैन आर एज गुड एज मोहन, बहुत कम ही लोग क्या है, उतने अच्छे हैं जितना कौन है, मोहन है। तो पूरे सेंटेंस में सबसे अच्छा कौन बना, मैन तो बना नहीं। हमने बताया था कि नो अदर और वेरी फ्यू क्या होता है, इसमें अनेकों की तुलना होती है, अनेकों की तुलना। ठीक है ना, सो और एज में एक से तुलना की जाती है, लेकिन नो अदर से हो या फिर वेरी फ्यू से हो तो उसमें सिबरल थिंग्स की, पर्सन्स की, इन सभी चीजों की तुलना की जाती है हमारे पॉजिटिव के अंतर्गत। तो वेरी फ्यू मैन आर एज गुड एज मोहन, बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो मोहन के जैसा या मोहन के जितना अच्छे हैं। तो हमें कॉम्परेटिव जब बनाएंगे कॉम्परेटिव, तो हमें यह दिखाना है कि मोहन जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक क्या है, अच्छा है। तो फार्मूला क्या बताया गया था कि सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट टू प्लस इसी के अनुसार इज एम आर वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में ईआर जोड़ना है, कॉम्परेटिव फॉर्म दे देना है, प्लस देन मोस्ट अदर प्लस। अब हमारा जो वेरी फ्यू के साथ रहेगा ऑब्जेक्ट पार्ट, उसको रख लेते हैं, चाहे सब्जेक्ट 1 रख लो या रेस्ट पार्ट रख लो, रेस्ट पार्ट ज्यादा बढ़िया है, तो रेस्ट पार्ट ही रख लो बच्चों। ठीक है, रेस्ट पार्ट ही रख लेते हैं। अब इसी फार्मूला पर हम लोग हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट टू क्या है, मोहन। यही बताया ना कि दूसरे एस के बाद आपको सब्जेक्ट पार्ट मिल जाएगा भाई। तो मोहन सब्जेक्ट आपका क्या है, मोहन। मोहन एक वचन या बहुवचन बोले थे, टेंस चेंजिंग भी नहीं होती है। यहाँ देखो मेन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई है, लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा मोहन आ गया तो मोहन किस में हो गया, सिंगुलर कंडीशन। तो जब ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। तो मोहन के साथ क्या आ जाएगा, इज, मोहन इज। उसके बाद गुड का कॉम्परेटिव वर्ड क्या हो जाएगा, बेटर। मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर मैन, मोस्ट अदर मैन। ये था आपका एग्जाम्पल वेरी फ्यू से। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वेरी फ्यू सिटी in India is as big as मुंबई या कोलकाता, कुछ भी कर लो, हमें बस खाली कंपेयर देखना है कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, बस ये इतना ध्यान रख देना है। तो सेकंड सब्जेक्ट बोला है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, मुंबई। मुंबई हो गया, मुंबई, मुंबई एक वचन बहुवचन, एक वचन, इज आ गया, मुंबई इज। उसके बाद एडजेक्टिव बिग है तो बिग का कॉम्परेटिव बिगर, तो मुंबई इज बिगर, किससे बिगर है, देन मोस्ट अदर सिटी, मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये इसका कंप्लीमेंट जाकर बन जाता है और कंप्लीमेंट के साथ अपना वो ले रहता है, लिंक वर्ड जिसको बोलते हैं। तो वेरी फ्यू सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज मुंबई, तो मुंबई इज बिगर, मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया, देन एनी अदर भी कर सकते हो, लेकिन जब अनेकों की तुलना होती है तो वहां पर एनी का प्रयोग नहीं किया जाता, मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एनी नो का रूप है
और फ्यू का रूप है मोस्ट। ये हमेशा याद रखिएगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंस में, जब बताएंगे असर्टिव से निगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से निगेटिव किस तरह बनाया जाता है। ठीक है बेटा, तो अब आगे वाला पार्ट देखते हैं। ये पॉजिटिव डिग्री का ये था। अब पॉजिटिव डिग्री में मैंने बताया था कि हमारे कुछ रियल कॉन्सेप्ट हैं। आज मैंने कहा था कि कुछ आपको जाते जाते पॉजिटिव डिग्री खत्म होते होते कुछ एक अलग पॉइंट बताएंगे। कि अलग पॉइंट में क्या था, हमने आपको कहा कि पॉजिटिव डिग्री में जैसे कोई मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब की तुलना, जैसे हमने कहा ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। अभी सेंटेंस की डिग्री कौन बना लेगा? अ कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। एक बिल्ली दौड़ती है एज फास्ट, उतना ही तेज जितना एक कुत्ता दौड़ता है। ध्यान देना, एज और एज आ गया, तो जब सेंटेंस में एज एज हो तो हमने बताया था हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है? अफर्मेटिव। कुछ नहीं चेंज करना, बस खाली केयर करना है आपको कि जैसे यहाँ पर ये कैट सब्जेक्ट आ गया उसी तरह इसको यहाँ पर हम ले आ लेंगे। हमने बताया था कि गुणा करना सीखो, मैथमेटिक्स ये है, समझ लो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मैथमेटिक्स इंग्लिश ग्रामर समझ लो, पढ़ रहे हो आप आज के लिए। ये सब्जेक्ट 1 बना और ये सब्जेक्ट 2 बन गया ना, तो क्या करेंगे सबसे पहले ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट 2 प्लस इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ जो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब के टेंस की पहचान आपको करना होगा कि वह किस टेंस में है। रन्स की बात करूं तो ये अपने लास्ट में क्या जोड़ा है? यस फॉर्म जोड़ा है, जो हमें प्रेजेंट इंडिफरेंट को बताता है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडिफरेंट की पहचान है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। तो सब्जेक्ट एक वचन तो डज, अगर बहुवचन तो डू आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, और अगर प्लूरल है तो डू आ जाएगा। तो सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग में यहाँ पर वर्ब आएगा तो डू या डज, क्योंकि सेंटेंस ये क्या है? अफर्मेटिव। मैंने बताया जब क्वेश्चन अफर्मेटिव तो आंसर निगेटिव, और जब क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर अफर्मेटिव। ये क्वेश्चन क्या है आप खुद बताओ? अफर्मेटिव है ना, तो आंसर जो बनेगा किस में? नेगेटिव में। तो सब्जेक्ट 2 प्लस डू या डज नॉट प्लस, अब यहाँ जो वर्ब यस है वो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब यस या यस नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि कर्ता अगर एक वचन है तो एक वचन क्रिया डज आ जाएगी। तो एक सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब सिंगुलर कंडीशन में होती है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये मैं बहुत आपको एकदम समझ लीजिए कि बहुत इंटरनल पॉइंट बता रहा हूँ। ये बहुत इंटरनल पॉइंट है, बहुत ही कम लोग इसको बताएंगे। यहाँ पर डज है तो डज के साथ हम रन से यूज नहीं करेंगे। एक सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब को सिंगुलर किया जाता है। रन्स और डज दोनों कर दोगे तो ए भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है। इसी वजह से जब किसी भी सेंटेंस में डज का प्रयोग होता है तो वहां पर सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है उसको प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। बहुत लोग कहते हैं सर काहे ऐसा कर दिए, तो उनको आप ये बताइएगा कि जो मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी एक मेन वर्ब का ही काम करती है, जो सेंटेंस में एक वचन में रहती है। अभी डू आएगा तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर ही आएगा, एक वर्ब सिंगुलर जरूर रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट 2 प्लस डू या डज नॉट प्लस B1 फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस उसके बाद जो एडजेक्टिव है आपका, एडजेक्टिव कर लेंगे किसमें? कॉम्परेटिव फॉर्म में। तो कॉम्परेटिव फॉर्म में करोगे क्या आ जाएगा? कॉम्परेटिव एडजेक्टिव लिख लेते हैं प्लस के बाद कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्लस देन, ठीक, देन के बाद सब्जेक्ट 1 फुल स्टॉप। इसमें एक ही से तुलना है ना, देखो कैट और डॉग एक ही लोग हैं, ये तो है नहीं कि प्लूरल कंडीशन में दिया है, काफी लोगों से तुलना है। नो अदर और वेरी फ्यू, ये काफी व्यक्तियों का और वस्तुओं की तुलना करवाते हैं, लेकिन एज और सो एज केवल एक की तुलना कराते हैं। ये रूल लिख लिए आप लोग, ठीक है ना, फिगर बना लीजिएगा ऐसे जैसे बना है। और ये बहुत ही मोस्ट है, ये समझ लीजिए आप कंपटीशन लेवल के लिए है, बहुत ही जरूरी है। एसएससी के लिए तो बहुत ही, एसएससी और एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट 2 प्लस डू डज नॉट प्लस B1 फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्परेटिव एडजेक्टिव यूज कर देंगे, फिर देन प्लस सब्जेक्ट 1, ठीक है ना।
अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा कि अ कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 क्या है भैया, ए डॉग ले आते हैं, सब्जेक्ट बन गया। अ डॉग एक वचन तो क्या आ जाएगा, डू या डज, डज आ गया। अ डॉग डज, फिर उसके बाद नॉट, ये अफर्मेटिव है तो आंसर नेगेटिव बन जाएगा। तो अ डॉग डज नॉट, एमबी की फर्स्ट फॉर्म रन, ठीक है ना, रन फास्टर देन अ कैट। एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, जैसे हमने बताया अभी पहला सेंटेंस आपको बताया कि ए कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। उसी तरह एक सेंटेंस और है कि यू नो हर एज वेल एज आई डू। कह रहा है कि यू नो आप जानते हो, हर मीन्स उसको, आप उसको उतनी ही अच्छी तरह से जानते हो, एज जितना, आई डू जितना कि मैं जानता हूँ, या जितना अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। ये बन गया भैया सब्जेक्ट 1 बना, और आई आपका सब्जेक्ट 2 बन गया। रूल ने क्या अलाउ किया, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 2 क्या है हमारा, आई है। अब ये टेंस देखो कौन सा टेंस है, नो इज द फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ना। तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, डू। मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा हूँ, कोई भी टेंस हो सकता है, कोई मायने बात नहीं है कि केवल प्रेजेंट ही हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। आई डू, उसके बाद क्या बोला है, नॉट, आई डू नॉट, एमबी के फर्स्ट फॉर्म, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट है क्योंकि ये प्लूरल था तो वर्ब भी प्लूरल थी, यहां भी प्लूरल है तो प्लूरल ही आ जाएगा, आई डू नॉट नाउ, ठीक है। बेल का क्या हो जाएगा, बेल का बेलर तो होगा नहीं, बेटर देन सब्जेक्ट 1 क्या है भैया, देन के बाद सब्जेक्ट 1, तो देन यू डू, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंपलसरी है, बहुत ही मोस्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।